वन रैंक वन पेंशन की बात करें तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये आती है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है ओआरओपी 2 को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है जहां पर 2 जनवरी 2023 को ये फैसला आना था ओआरओपी 2 को लेकर के। तो एक्चुअल में उसका क्या अपडेट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और जैसा कि आपको पता है सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि ओआरओपी को लेकर के कैबिनेट की इसकी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन बात यही है, सवाल यही है कि आखिरकार ओआरओपी का इंतजार कब खत्म होगा, कब पेंशनर्स को ओआरओपी 2 दिया जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 जनवरी 2023 को टाइम एक्सटेंशन को लेकर के फैसला आना था। तो अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है दोस्तों कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग नहीं हुई है। जहां तक मेरा ओपिनियन है अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी 2 को लेकर के कोई जिक्र हुआ हो। तो यहां पर आप ये मान लीजिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी 2 की कोई भी हेयरिंग 2 जनवरी 2023 को नहीं हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हेयरिंग कब हो सकती है। तो देखिए, इसका अभी किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने अपडेट के अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपको कह सकता हूं कि मे बी ये 5 से 6 तारीख तक इसकी हेयरिंग सुनने को आए। जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा आपको पता है कि हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। देखिए, यहां तक तो हम सबको पता है कि भारत सरकार ने ओआरओपी 2 की घोषणा कर दी है। अब जिस तरीके से ओआरओपी 1 1 जुलाई 2014 से लागू था, सेम इसी तरीके से ओआरओपी 2 जो है वो 1 जुलाई 2019 के बाद से लागू है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेंशन टेबल है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एरियर का कैलकुलेशन है पीआईबी की तरफ से वो है आपका 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2022 तक। अब यहाँ पर यही बात है कि यहाँ पर इन्होंने एक्सपेक्टेड वैल्यू तो मेंशन कर दिया है, लेकिन अभी तक ये एक जो पेंशन टेबल है ये पीआईबी की तरफ से रिलीज हुआ है, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअल टेबल नहीं है, लेकिन टेंटेटिव डेटा जरूर है। और इसके बारे में ऑलरेडी हमने एटीएच इंडिया के चैनल पे आपको बताया हुआ है, इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। क्योंकि हमने स्पर्श पेंशन पोर्टल के ऊपर, लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर, पीसीडीए के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रैक्टिकली बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया है। और आपसे गुजारिश ये भी करते हैं कि हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप हमसे जरूर पूछें। तो अभी दोस्तों अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग की बात करें तो फिलहाल अभी कोई हेयरिंग नहीं हुई है। जब हेयरिंग होगी तो जाहिर सी बात है हम आपके साथ जरूर अपडेट करेंगे। अब जिस तरीके से फर्स्ट ओआरओपी आपको 4 इंस्टॉलमेंट में दिया गया था, सेम इसी तरीके से ओआरओपी 2 भी सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। और यहाँ पर टाइम एक्सटेंशन की बात कही जा रही है। सरकार जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ऑलरेडी याचिका दायर किया हुआ है कि उनको टाइम एक्सटेंशन करके चाहिए। तो वो जो टाइम एक्सटेंशन है, हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो टाइम एक्सटेंड ना करे और कोशिश ये करे कि ओआरओपी 2 जो है वो चाहे फैमिली पेंशनर्स हो या फिर ऐसे पेंशनर्स हो, वो सारा के सारा अमाउंट जो है वो एक इंस्टॉलमेंट में ही भारत सरकार को पे करना चाहिए। और ओआरओपी 2 की अगर बात करें तो एक प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए एक छोटा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि प्री रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने क्लियर वे में मेंशन कर दिया है। यहां पर देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन कर दिया है ऊपर में, एक्सक्लूडिंग प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। एक्चुअल जो कंप्लीट टेबल है वो हमारे पास डीएसडब्ल्यू की तरफ से आएगा और पीसीडीए की तरफ से सर्कुलर स्टार्ट होगा, देन हमारे पास एक्चुअल पेंशन टेबल होगा। अभी का जो पेंशन टेबल है वो जस्ट एक टेंटेटिव डेटा है। जो एक्चुअल पेंशन टेबल होगा उसमें आपका लेंथ ऑफ सर्विस की भी बात होगी, बहुत सारे रैंक्स मिसिंग है उसके ऊपर भी बात होगी, और जो आपका पेंशन टेबल में जो डेटा कैलकुलेट होकर के आया, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, जो सिपाही रैंक है उनके लिए 87,000 रुपीज,
फिर इसी तरह से नैक का 1,14,000, हवलदार का 70,000। तो ये जो अमाउंट है, ये टेंटेटिव डेटा किस तरीके से आया वहां पर हम कैलकुलेट करके देखेंगे। वैसे आपको बता दूं कि अभी अगर महंगाई भत्ता की बात करें तो वो हो चुका है 42%। इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एटीएच इंडिया पे आपको कंफर्म जानकारी दिया हुआ है, यहाँ पर आप उसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको एरियर दिया जा रहा है वो बेसिकली 31% के डीआर के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये जो लागू है वो आपका 1 जुलाई 2019 से लागू है। तो उस टाइम पे जो डीआर की वैल्यू थी वो 31% थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से ये आंकड़ा 42% तक हो गया है। और सरकार अगर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो 6 महीने बच जाते हैं, 6 महीने कहने का मतलब क्या है आप यहां पर समझ सकते हैं कि यहां पर जो आपको एरियर दिया जा रहा है वो 30 जून 2022 तक दिया जा रहा है। अब जुलाई से लेकर के जो दिसंबर तक का आप डीआर वैल्यू देखेंगे तो कितना भी आएगा तो अप्रोक्स 38% आएगा। तो वहां से जब कैलकुलेशन बनेगी एरियर की तो वो 38% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। तो एनीवे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अभी कंक्लूजन यही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई हियरिंग नहीं हुई है, कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। ओआरओपी 2 को लेकर के जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम आपके साथ सटीक जानकारी शेयर करें। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।